हेलो फ्रेंड्स। पिछले ट्यूटोरियल में हमने प्रोग्रेस बार की डिजाइनिंग करना और उसे क्रिएट करना सीखा था। और इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर कुछ मेथड्स यूज करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 100 फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर ले और चेक कर ले कि आपकी फ़ाइल कितनी डाउनलोड हुई हैं और कितनी डाउनलोड होने के लिए रह गई हैं और कितना टाइम प्रोग्रेस टाइम क्या है और कितने मिनट में वो फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, कितना टाइम लगेगा उनको डाउनलोड होने में। ओके, सो इसके लिए कुछ बेसिक मेथड यूज़ करेंगे। और जैसा कि डाउनलोडिंग प्रोग्रेस आपने कुछ ऐप में देखा होगा, सेम वैसे ही यहाँ पर कुछ मेथड हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ प्रोग्रेस शो की नीचे यहाँ पर एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा में यहाँ पर हम एक फाइनल इंटीजर क्रिएट करेंगे, फाइनल और इंटीजर, और उसके बाद यहाँ पर उसका प्रोग्रेस टाइम, प्रोग्रेस, और यहाँ पर इंटीजर नेम दे दिया प्रोग्रेस टाइम। ओके, फिर यहाँ पर इक्वल टू कितना दे दिया, फॉर एग्जांपल 100। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर फाइनल और फिर उसके बाद यहाँ पर थ्रेड, और उसके बाद इसका कुछ नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल ए और इक्वल टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट न्यू, और फिर उसके बाद थ्रेड, और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद यहाँ पर कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे। ओके, कोड ब्लॉक ओपन होने के बाद यहाँ पर हम ओवरराइड यूज करेंगे, ओवरराइड। ओके, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक, फिर उसके बाद यहाँ पर वाइड, फिर उसके बाद रन और पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद फिर यहाँ पर कोड ब्लॉक ओपन लेंगे। कोड ब्लॉक ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पर इंटीजर एक क्रिएट करेंगे, जैसे कि उस जंप टाइम, जंप, और उसके बाद टोटल टाइम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ओके इसका जंप टाइम हमने 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल, और उसके बाद यहाँ पर जंप टोटल टाइम, फिर उसके बाद लेस देन, और लेस देन के बाद प्रोग्रेस टाइम। ओके, लेस देन प्रोग्रेस टाइम। उसके बाद यहाँ पर फिर कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्राई यूज़ करेंगे, ट्राई, और ट्राई के बाद यहाँ पर हम स्लीप यूज करेंगे, स्लीप, और इसकी टाइमिंग दे देंगे, फॉर एग्जांपल 180। ओके, ये स्लीप टाइम इसका दे दिया। फिर उसके बाद जंप टोटल टाइम दे देंगे, जंप टोटल टाइम, और उसके बाद यहाँ पर प्लस इक्वल टू, फिर उसके बाद कितना, यहाँ पर जंप टाइम 6 दे दिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर फिर हम प्रोग्रेस डॉट, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेट प्रोग्रेस यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे जंप टोटल टाइम। यहाँ पर जो प्रोग्रेस इस पर सेट कर रहे हैं, इसको टोटल टाइम को यहाँ पर सेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कैच यूज करेंगे, कैच, और उसके बाद यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यहाँ पर इसका कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल बी, और उसके बाद फिर से कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे। कोड ब्लॉक ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर बी और फिर डॉट, और फिर उसके बाद प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज करेंगे, प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर एरर शो कर रहा है, यहाँ पर सेमी कॉलन यूज करेंगे, और सेमी कॉलन यूज करने के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन यूज करने के बाद यहाँ पर ये जो थ्रेड का नेम ए दिया था वो यूज करेंगे, ए और डॉट, और फिर उसके बाद स्टार्ट। ओके, सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एरर थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस ऐप को,
यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे हम डाउनलोड पेज पे क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी आपने डाउनलोडिंग लगाई होगी इस ऐप में, तो वो डाउनलोडिंग कैलकुलेट करेगा और शो करेगा कि आपकी कितनी डाउनलोडिंग हो चुकी हैं और कितनी डाउनलोडिंग रह गई हैं और उसमें टाइम कितना लगेगा। सो इसका बेसिक मेथड ये हमने यहाँ पर यूज़ किया है, फाइनल इंटीजर बनाया और उसके बाद यहाँ पर ओवरराइट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर एक इंटीजर जंप टोटल टाइम का बनाया। उसके बाद व्हाइल लूप यहाँ पर लगा दिया, जंप टोटल टाइम लेस देन प्रोग्रेस टाइम, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ट्राई और कैच को यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो इससे ये कैलकुलेट करता रहेगा, उस डाउनलोडिंग प्रोग्रेस बार जो होगा वो कैलकुलेट करता रहेगा। सो अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।